नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बात चंपई सोरेन की करेंगे। चंपई सोरेन को लेकर जो राजनीतिक सस्पेंस था वो ख़त्म हो गया है। चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। पार्टी की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से और ख़ास तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स हैंडल पर डाला कि वो 30 तारीख को बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो जो एक चल रहा था कि चंपई सोरेन क्या करेंगे, क्योंकि कभी ये खबर आ रही थी कि वो अपना अलग संगठन खड़ा करेंगे, अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और उसके जरिए झारखंड विधानसभा चुनाव के मैदान में वो उतरेंगे। बीच बीच में खबर आती रही कि वो बीजेपी का दामन थामेंगे। 2 बार वो दिल्ली दौरे पर आए और लंबे लंबे समय तक रहे और फिर वापस चले गए। लेकिन इस बार जब वो दिल्ली दौरे पर आए तब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। साथ में उनके बेटे भी थे और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उस समय मौजूद थे। आपको अंदर की बात अब बताते हैं कि कैसे ये राजनीति आगे बढ़ी। आपको जानकारी है कि जब हेमंत सोरेन जेल में गए, उन्होंने इस्तीफा दिया और अपनी जगह पर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया था। लेकिन बेल पर जैसे ही वो बाहर आए तो उसके बाद ही राजनीति बदलने लगी और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए और वो फिर असंतुष्ट हो गए चंपई सोरेन। और असंतुष्ट होने के बाद उन्होंने अपनी अलग राह ले ली, लेकिन वो सही ढंग से तय नहीं कर पा रहे थे और बीजेपी भी अपनी राजनीति की कसौटी पर कस रही थी कि चंपई सोरेन उनके लिए कितना खारा साबित होंगे, यानी कितना उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि राजनीति में नफ़ा नुकसान के बगैर कोई काम होता नहीं है। तो बीजेपी की अपनी अलग रणनीति थी और चंपई सोरेन के साथ बात करने, राजनीतिक बार्गेनिंग करने की जिम्मेदारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को दी गई और हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार उनके संपर्क में रहे, उनसे बात करते रहे, पार्टी की बातें समझाते रहे, अपनी मांग रखते रहे, चंपई सोरेन की बात सुनते रहे। यानी यूँ आप कह सकते हैं कम शब्दों में कि पूरी जिम्मेदारी हेमंत बिस्वा शर्मा की थी कि वो चंपई सोरेन से बात कर उन्हें अपने राजनीतिक रास्ते पर ले आए। बीजेपी की रणनीति तो ये थी कि चंपई सोरेन को बीजेपी ज्वाइन न कराया जाए, क्योंकि एक बड़ा तबका बीजेपी का था, खासतौर पर जो झारखंड बीजेपी का की अगर बात करें उसमें बाबूलाल मरांडी या अर्जुन मुंडा या फिर वो रघुवर दास, हालांकि वो मुख्य राजनीतिक धारा में रघुवर दास नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ की राजनीति में उनकी अपनी दखल है। और दूसरे जो बीजेपी के जो आदिवासी कार्यकर्ता, नेता और विधायक हैं वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि वो चंपई सोरेन बीजेपी में आएँ और उन लोगों ने ये कहा था कि अच्छा ये होगा, बीजेपी को फ़ायदा इस बात से ज़्यादा होगी कि चंपई सोरेन अलग चुनाव लड़ें, अपना अलग एक संगठन खड़ा कर लें, अपनी अलग पार्टी बना लें और उनसे बीजेपी गठबंधन कर ले, या फिर वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ें। एक ये राजनीति आई कि चंपई सोरेन अलग से चुनाव लड़ें और सभी सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारें, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही वोट काटेंगे, यानी वो आदिवासी वोट काटेंगे और बीजेपी को उसका फ़ायदा हो जाएगा। और बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व था वो भी इसी बात पर विश्वास कर रहा था और उसकी भी यही रणनीति और राजनीति थी कि चंपई सोरेन को अलग से मैदान में उतारो, ताकि अगर बीजेपी के खिलाफ झारखंड में गुस्सा है, आदिवासियों में अगर गुस्सा है और चंपई सोरेन एक हथियार के तौर पर मिल गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकलकर, क्योंकि वो एक आदिवासी नेता हैं, लंबा राजनीतिक जीवन है, संघर्ष करके वो ऊपर आए हैं, पहचान की कोई संकट नहीं है चंपई सोरेन के सामने, तो उसका पूरा फायदा उठाओ। तो बीजेपी की रणनीति थी कि इन्हें अलग से मैदान में उतारो, अलग संगठन बनवाओ और फिर चुनाव संपन्न हो जाए तो अपने साथ ले लो। फिर बात आई कि नहीं, अलग संगठन बनवा दो और गठबंधन कर लो। फिर तब ये बात आई कि गठबंधन कर लेने पर फिर से आदिवासी वोट जो है वो बट नहीं पाएगा, चंपई सोरेन अलग चुनाव लड़ेंगे तभी बट पाएगा। तो इस तरह की बातें लगातार थीं। लेकिन जब बात आगे बढ़ी, और इसी बीच में बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा पूरी बातचीत कर रहे थे और जब भी दिल्ली आते थे चंपई सोरेन तो वो कोलकाता होकर आते थे। तो जैसे ही वो कोलकाता पहुंचते थे तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता में उनसे बात करने और उनकी पूरी व्यवस्था करने कि वो दिल्ली कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे, कौन कौन से लोग साथ में होंगे, कौन इनका सहयोग देगा, इसकी सारी व्यवस्था बंगाल बीजेपी के कद्दावर नेता किया करते थे और बंगाल बीजेपी के नेता के कंधे पर ये जिम्मेदारी थी। तो पूरी जिम्मेदारी असम के मुख्यमंत्री के ऊपर, कोलकाता होकर वो दिल्ली आ रहे हैं तो वहाँ भी अलग शुभेंदु अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई थी और दिल्ली
में भी चंपई सोरेन के रहने की व्यवस्था, वो कहाँ जाएंगे, किस तरीके से उनकी व्यवस्था होगी, इसकी भी चिंता हेमंता बिस्वा शर्मा ही करते थे और वही बात करते थे। और जब रात में उन्होंने मुलाकात की अमित शाह से, तो हेमंता बिस्वा शर्मा भी उनके साथ थे, अपनी गाड़ी में ही साथ ले गए थे और अपने साथ ही वो घर तक उनको लेकर के गए। अब बताते हैं राजनीति। तो अब बात सामने आई कि चंपई सोरेन अपना अलग संगठन खड़ा करें और अलग से चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन विधानसभा चुनाव में चूंकि वक्त कम है, तो चंपई सोरेन को लगा कि शायद वो कर नहीं पाएंगे, वो सफल नहीं हो पाएंगे। और सूत्रों की अगर बात माने, जो जानकारी मुझे मिली है कि रुपए पैसे का मामला भी था कि बीजेपी की तरफ से जितने धन की व्यवस्था कराई गई, तो चंपई सोरेन का कहना था कि इतने पैसे में वो संगठन बनाकर सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाएंगे। संगठन तो वो बनाने को तैयार हैं, अलग से उतरने को तैयार हैं, लेकिन इतना कम समय है चुनाव में कि इतने कम समय में वो सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के अपने संगठन को मजबूत नहीं बना पाएंगे। तो अब बीजेपी के सामने कह सकते हैं कि एक विकल्पहीनता की स्थिति पैदा हो गई थी कि आखिर बीजेपी करे तो क्या करे। अब चूंकि चंपई सोरेन से बातचीत चल रही थी, चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत कर चुके थे। आपको जानकारी है कि उन्होंने एक्स हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला और उसमें उन्होंने विस्तार से अपनी बात लिखी और कहा कि किस तरीके से जेएमएम के अंदर उनका अपमान हुआ है। अगर गुरुजी यानी शिबू सोरेन अगर ठीक होते, स्वस्थ होते, तो उनसे वो बात करते और हो सकता था कि बीच का रास्ता निकल आए। आज जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो फिर भी उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति बात करने वाला उस पार्टी में बचा है, वो है शिबू सोरेन, जो बीमार हैं, बोल नहीं सकते, इसलिए अब वहाँ ठीक नहीं है, वो अलग अपना रास्ता ले रहे हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि अब वो बीजेपी का दामन थामेंगे। साथ ही उन्होंने चंपई सोरेन ने यह भी कहा, जब मेरी बात हो रही थी, कि पहले उन्होंने सोचा कि राजनीति से संन्यास ले लें, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्होंने पहले तय किया कि अपना संगठन बनाएं, लेकिन समय कम है। उन्होंने स्वीकार भी किया कि समय कम है और बाकी बातें वो बोल भी नहीं सकते थे कि पैसे भी कम हैं, तो उन्होंने कहा कि अब बीजेपी में ही वो जा रहे हैं। अब खबर ये आ रही है कि झारखंड बीजेपी के तमाम नेता इस बात से नाराज हो गए हैं। बाबूलाल मरांडी नाराज हो गए हैं, अर्जुन मुंडा भी खुश नहीं हैं, जो झारखंड के दूसरे आदिवासी नेता बीजेपी के हैं वो भी खुश नहीं हैं। उन लोगों को लगता है कि अगर चंपई सोरेन आएंगे तो फिर अलग राजनीति हो जाएगी और उनकी महत्ता कम हो जाएगी। बाबूलाल मरांडी दिल्ली पहुंच गए हैं, वो कई अलग अलग बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। खबरें भी आ रही हैं कि वो प्रधानमंत्री से भी मिलने का प्रयास करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने का प्रयास करेंगे, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह से भी वो मिलेंगे, बीजेपी के संगठन महामंत्री वीएल संतोष से भी उनकी मुलाकात होगी। यानी अपनी नाराजगी दर्ज कराने के लिए वो दिल्ली पहुंच गए हैं। तो चंपई सोरेन के पार्टी में आने के साथ ही अब बीजेपी के अंदर नाराजगी जो थी वो सामने भी आने लगी है। यानी अभी भी बीजेपी के लिए मामला झारखंड में सहज दिखाई नहीं दे रहा है और कह सकते हैं कि चंपई सोरेन एक तरीके से बीजेपी के लिए गले की हड्डी की तरह बन गए, क्योंकि बीजेपी तो ये सोच रही थी कि अलग से खड़ा करके इसका फ़ायदा भरपूर उठा लेंगे, लेकिन चंपई सोरेन हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। अगर चंपई सोरेन के लोगों की अगर बात माने तो उन लोगों ने कहा कि हिम्मत ही नहीं जुटा पाए कि अपना संगठन ये खड़ा भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो ऐसे में अच्छा है कि बीजेपी का ही दामन थाम लिया जाए। हालांकि बीजेपी इससे बहुत प्रसन्न नहीं है, बीजेपी बहुत खुश नहीं है, क्योंकि बीजेपी पहले वाले मामले में यानी उनको अलग से चुनाव लड़ाकर अपने साथ लाने में ज़्यादा फायदा समझ रही थी। और भी बीजेपी के रणनीतिकार कह रहे हैं कि वो अपनी सीट निकाल लें तो बहुत है, क्योंकि जब जिस आदिवासी असंतोष को इनके जरिए ख़त्म किया जा सकता था वोट का बंटवारा करके, जिस आदिवासी वोट के बंटने से बीजेपी को फ़ायदा हो सकता था, वो अब नहीं होगा। वो अलग चुनाव लड़ते चंपई सोरेन तो ज़्यादा फायदा होता, बीजेपी में आ गए अब वो फायदा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के निशान पर उतरेंगे तो आदिवासियों के असंतोष का और आदिवासियों के गुस्से का शिकार वो भी होंगे, जैसे बीजेपी के दूसरे लोग अगर हो सकते हैं तो लेकिन अब चूंकि बीजेपी बहुत आगे बढ़ चुकी थी, चंपई सोरेन के पास आ चुके थे, लगातार बात कर सकते थे, अब वो मना भी बीजेपी नहीं कर पा रही थी कि अब क्या करें न करें। तो फिर लेकिन बीजेपी बीच में एक और दाल चली, बीजेपी ने कोशिश की कि चंपई सोरेन को जो एनडीए के दूसरे घटक दल हैं उसमें ज्वाइन करा दिया जाए। जो मेरे पास तक जानकारी आई है वो जानकारी है कि बीजेपी ने पहले कोशिश की कि जो लोजपा है यानी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान गुट यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है वो ज्वाइन करा दिया जाए और फिर तब उनको मैदान में उतारा जाए। चुनाव हो जाएगा तो एनडीए में रहेंगे, एनडीए के दल में रहेंगे तो वहाँ हो सकता है कि फ़ायदा उसका मिल जाए। लेकिन ये परिस्थिति भी नहीं बन पाई और जो मेरी जानकारी है कि चंपई सोरेन
इस पर तैयार नहीं हुए कि वो लोजपा में चले जाएं या किसी दूसरे जो एनडीए के घटक दल हैं उसमें से किसी एक का वो दामन थाम ले। चंपई सोरेन ने कहा कि अगर वो आना चाहेंगे तो सीधे आएंगे, नहीं तो फिर कोई रास्ता नहीं। तो बीजेपी के पास भी रास्ता नहीं बचा था, लिहाजा अब स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। चंपई सोरेन आने वाले 30 तारीख को बीजेपी का दामन थाम लेंगे। अब तक वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नेता हैं, हालांकि वो बगावत कर चुके हैं, लेकिन 30 तारीख से वो भाजपाई हो जाएंगे, यानी अब गेरुआधारी हो जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इसका कितना नफ़ा और नुकसान बीजेपी को होता है। हालांकि बीजेपी के नेताओं में भी बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है, लेकिन चंपई सोरेन को लेकर जो लोग राजनीति करना चाह रहे थे और जिस रणनीति पे चल रहे थे, ये कहा जा सकता है कि वो रणनीति पर को अंजाम देने में, यानी उसको अमली जामा पहनाने में कामयाब नहीं हो सके। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी भी कुछ न प्रयास जारी है, इसीलिए लंबा वक्त रखा गया है 30 तारीख का। क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जब बीजेपी को किसी को ज्वाइन कराना होता है तो एक दिन पहले या उसी दिन जानकारी आती है कि फलां व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है, कब फलां व्यक्ति ज्वाइन करेगा, इस तरह की जानकारी बहुत बीजेपी में कम आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 30 तारीख की तारीख तय की गई है, तो लगता है कि बीच में कुछ और भी बीजेपी करने की कोशिश करेगी कि ताकि चंपई सोरेन का पूरा फ़ायदा उठाया जा सके। तो इसमें कई सारे लोग लगे थे, जो झारखंड के प्रभारी थे वो लोग भी इसमें लगे हुए थे चंपई सोरेन के मामले में। चूँकि चंपई सोरेन के रूप में वहाँ के सरकार के खिलाफ बीजेपी को एक हथियार मिला था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चंपई सोरेन कारगर हो सकते हैं। जो पहले रणनीति थी, अब जब वो बीजेपी में आ जाएंगे तब कितने कारगर होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। तो तमाम सारे नेता इसमें लगे हुए थे और फाइनली वो तस्वीर भी सामने आ गई जब वो अमित शाह से मिले थे। तो अब बिल्कुल साफ है, सस्पेंस खत्म हो चुका है कि चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन का, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़ा, तब वो बीजेपी में आ रहे हैं। लेकिन राजनीति का ऊँट कब किस करवट बैठ जाए नहीं कहा जा सकता। अभी 30 तारीख आगे है, हो सकता है कि इस बीच में कोई रणनीति बदल जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।